जरा सोचिए, यूरोप के एक आलीशान होटल के बंद कमरे में देर रात एक शानदार पार्टी चल रही थी। महंगी शराब, विदेशी संगीत और बॉलीवुड की बड़ी बड़ी हस्तियां जश्न मना रही थीं। इस महफिल के बीच मौजूद थे बॉलीवुड के सबसे प्रभावशाली फिल्म मेकरों में से एक, राज कपूर। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन अगले कुछ मिनटों में जो हुआ उसने कथित तौर पर बॉलीवुड के इतिहास की सबसे चर्चित कहानियों में अपनी जगह बना ली। उस समय की कई फिल्मी पत्रिकाओं के अनुसार यह घटना साल 1964 की है, जब राज कपूर अपनी सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म संगम की शूटिंग यूरोप में कर रहे थे। संगम सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, यह उन शुरुआती भारतीय फिल्मों में से थी जिसकी बड़े स्तर पर शूटिंग यूरोप में हुई थी। उस दौर में राज कपूर सिर्फ अभिनेता या निर्देशक नहीं थे, उन्हें बॉलीवुड का शोमैन कहा जाता था। आर.के. फिल्म्स का नाम ही सफलता की गारंटी माना जाता था। एक दिन की शूटिंग खत्म होने के बाद राज कपूर ने अपने होटल के कमरे में एक शानदार पार्टी रखी। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल था, शराब के जाम छलक रहे थे, विदेशी संगीत बज रहा था, मेहमान नाच रहे थे और पूरी महफिल रंगीन हो चुकी थी। उस समय की कुछ रिपोर्टों में यह भी लिखा गया कि पार्टी में राज कपूर और वैजयंतीमाला की नजदीकियों की चर्चाएं भी सुनाई दे रही थीं। राज कपूर बेहद खुश थे, लेकिन उन्हें लगा कि इस महफिल में अभी भी कुछ कमी है। उन्होंने तुरंत एक फोन किया। फोन गया मोहम्मद रफी साहब के कमरे में। राज कपूर ने कहा, रफी साहब जरा मेरे कमरे में आइए, आपसे एक जरूरी बात करनी है। रफी साहब अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बिना देर किए आने की हामी भर दी। कुछ ही मिनटों बाद वे कमरे के दरवाजे पर खड़े थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अंदर गई वे कुछ पल के लिए ठहर गए। एक तरफ लोग शराब पी रहे थे, दूसरी तरफ लोग संगीत पर झूम रहे थे। पूरे कमरे में शोर और जश्न का माहौल था, लेकिन मोहम्मद रफी के लिए संगीत केवल मनोरंजन नहीं था, वह उनके लिए इबादत था, एक साधना थी, एक पवित्र जिम्मेदारी थी। राज कपूर मुस्कुराते हुए बोले, रफी साहब आपकी आवाज इस महफिल की रौनक कई गुना बढ़ा देगी। हमारे लिए एक गीत सुना दीजिए। शायद राज कपूर को पूरा विश्वास था कि उनकी बात कोई टाल नहीं सकता, लेकिन अगला पल सबको हैरान कर गया। रफी साहब ने पूरे कमरे पर एक नजर डाली, कुछ पल तक चुप रहे, फिर बेहद विनम्रता से उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। यह इनकार किसी अहंकार की वजह से नहीं था, न ही राज कपूर से किसी नाराजगी की वजह से, बल्कि उनका मानना था कि ऐसी महफिल में गाना उनके संगीत और उनके सिद्धांतों का अपमान होगा। उनके लिए सुर पूजा थे। उनकी आवाज बिकने या किसी नशे की महफिल सजाने के लिए नहीं थी, वह दिलों को छूने के लिए थी। कहा जाता है कि पूरे कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। किसी ने नहीं सोचा था कि कोई राज कपूर की बात भी ठुकरा सकता है, वह भी मोहम्मद रफी जैसा शांत और विनम्र इंसान। लेकिन क्या इस घटना के बाद दोनों दिग्गजों के रिश्ते बदल गए? क्या संगम के गानों की रिकॉर्डिंग पर इसका असर पड़ा? और आखिर इस कहानी का सच क्या था? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे वीडियो के अगले हिस्से में। अगर आपको बॉलीवुड के ऐसे अनसुने किस्से पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।